हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा था, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति सारणी। चलिए आज समझेंगे हम त्रिकोणमिति सारणी ये कैसे बनाई जाती है, कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे हम इसको याद रखें। तो त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में हम बात करें तो आपकी कक्षा 10वीं में 8 अध्याय पर जो त्रिकोणमिति सारणी है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक आपको याद करनी है, ठीक है। और 90 डिग्री तक के सवाल आपको दिए गए हैं, लेकिन हमने सोचा कि शायद 180 तक सारणी बनाना सिखा दें, ताकि आप सबको कोई आगे चल के कक्षा 11वीं 12वीं में तब जब आप जाओगे तो आपको 180 तक सारणी याद करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपन अभी 180 तक सारणी याद कर लेंगे ताकि आगे आने वाली कक्षाओं में अपन को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं हम त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्षैतिज में 1 2 3 4 5 6 7 क्षैतिज में ऐसे में आपको 7 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम बना लेने हैं। क्षैतिज में आपको 7 कॉलम बनाना है और ऊर्ध्वाधर में आपको कितने बनाना है, ऐसे में 10 कॉलम बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऊपर वाला जो पहला कॉलम है इसमें आपके कोण आएंगे, यहाँ पे लिखना पड़ता है त्रिकोणमितीय अनुपात। आप यहाँ पे जो क्रॉस का चिन्ह हमने बना दिया है, यहाँ पे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। और इसके आगे फिर 0 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। और ऐसे में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के आपको क्या करने हैं स्टूडेंट्स, मान ज्ञात करना है, इनके लिखना है मान, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारी सारणी का आकार हमने पहले से बना के रख ली थी, ताकि अभी बनाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा हमें, इसलिए हमने पहले से बना के रख लिया। इसको भरा नहीं है, भरने का तरीका हम आपको अभी बता रहे हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या करना है। पहले हम 0 से लेके 90 तक बनाएंगे। कहाँ तक बनाएंगे स्टूडेंट्स, 0 से लेके 90 तक। इसके बाद फिर जैसे 90 तक हमारी सारणी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद बताएंगे हम कि 120 से 180 तक आपको कैसे भरना है। तो आप चुटकी बजाते ही सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। सारणी बनाना सिर्फ आप लोग ध्यान से देखना, आप और मन लगा के पढ़ाई करें और इसको याद करना। सारणी को कैसे करना है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है कि 0 1 2 3 और 4, 0 से लेके 4 तक आपको गिनती लिखनी है। कितनी लिखना है स्टूडेंट्स, 0 से लेके 4 तक। फिर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबके बटे 4 कर देना है, यानी 0 1 2 3 4 सभी के बटे क्या करना है स्टूडेंट्स, 4 करना है, सबको 4 से भाग देना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट हम इसको थोड़ा दूर दूर लिखे लेना ताकि आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको सबसे पहले 0 लिखना है और 0 के बटे कितना करना है, 4। फिर आपको 1 लिखना है, 1 के बटे 4। फिर आपको 2 लिखना है, 2 के बटे 4। फिर आपको 3 लिखना है, इसके बटे 4। और फिर आपको 4 के बटे 4। इस प्रकार से स्टूडेंट्स 0 से लेके आपको 4 तक संख्याएं लिख लेना है और सभी में 4 से क्या देना है, भाग देना है। अब आपको थोड़ा हल करना है। यहाँ पे हम जानते हैं कि यदि हम 0 में 4 से भाग देंगे तो स्टूडेंट्स जब भी किसी संख्या का 0 में भाग दिया जाता है तो वहाँ पे क्या आता है, आपका 0 आता है। तो 0 का यदि 4 का भाग देंगे हम 0 में तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। इसी प्रकार 1/4 में 1/4 का आपको 1/4 ही लिखना है। यहाँ पे आपको कोई भाग वगैरह नहीं देना है क्योंकि पॉइंटों में नहीं आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। 2/4 को स्टूडेंट्स काट लें, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से निकल कर आएगा आपका 1/2। फिर स्टूडेंट्स 3/4 को आपको 3/4 ही लिखना है और 4 का भाग 4 में देंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको कैलकुलेट करना है और यानी कि मान ज्ञात कर लेना है।
अब स्टूडेंट्स इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सभी पे अंडर रूट का चिन्ह लगाना है। सभी पे क्या लगाना है स्टूडेंट्स, अंडर रूट का चिन्ह लगाना है सभी पे। देखिएगा ये मैंने अंडर रूट के चिन्ह लगा दिए हैं, ठीक है। और अब इनका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सभी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हो कि 0 का वर्गमूल कितना स्टूडेंट्स, 0 होता है। नीचे आइए तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है। तो इस प्रकार से ये आता है आपका 1/2। हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद 1/2 की बात करें तो 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता है और अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता। वैसे वर्गमूल होता तो ये होता है शायद आपका 1.414 होता है, लेकिन आपको स्टूडेंट्स पॉइंटों में संख्या नहीं लिखना है, वो हम पहले बता चुके। तो आपको क्या करना है कि √2 का वर्गमूल नहीं होता है तो आपको √2 ही लिख देना है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार √3 का, तो √3 का वर्गमूल वैसे तो होता है 1.732 होता है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको पॉइंटों में संख्या नहीं लिखना है तो √3 का हम √3 ही लिख देंगे और √4 का वर्गमूल होता है 2। और यहाँ पे क्या करना है, आपको √1 का वर्गमूल निकालना है तो कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 ही होता है। इस प्रकार से हमें मान क्या क्या प्राप्त हुए, 0 हुए, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये हमें 5 मान मिल गए। इन 5 मानों को, ये हमारे साइन के मान हैं, 5 मानों को कहाँ लिख देना है, साइन वाले कॉलम में लिख देना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला मान है 0 है, 0 को हम यहाँ लिखेंगे, साइन 0 का मान हो जाएगा आपका। फिर जो 1/2 मिला है तो 1/2 आपको यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। 1/2 के बाद फिर क्या मिला है, 1/√3 और √3/2, 1/√2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/√2 आएगा स्टूडेंट्स। और इसके बाद फिर आएगा आपका √3/2, 3 का हाँ √3/2, फिर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स √3/2 और कितना लिखना है, 1। इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे साइन वाली सारणी अपनी बन चुकी है। साइन 0 से लेकर साइन 90 तक के मान आपको प्राप्त हो गए हैं। देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको पहला कॉलम आपको भरना है 0 से 90 तक। किस विधि से, जो विधि हमने यहाँ पे साइड में आपको बताई है, इस विधि से आपको भरना है, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, 0 से 4 तक आपको गिनती लिखना है, 0 1 2 3 4। इसके बाद सभी में 4 से भाग देना है और भाग देने के बाद आपको 4 का भाग देके जो मिले आपको वो लिख लेना है। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की पॉइंटों में आपको संख्या नहीं लिखना है, दशमलव में। फिर जितना मान आएगा उसको लिख लेंगे, सभी पे हम अंडर रूट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद फिर देखेंगे 0 का रूट 0 ही होता है, 1/4 का रूट 1/2 होता है, 1/2 का वर्गमूल 1 का 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं करना है तो √2 आ जाएगा। यहाँ पे 3/4 का वर्गमूल देखो, 3 का वर्गमूल नहीं करना है स्टूडेंट्स, √3 आना चाहिए और 4 का वर्गमूल कितना करना है, आ जाएगा 2 आ जाएगा और √1 का वर्गमूल आपका 1 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स cos थीटा की सारणी बनाने की बहुत ही सिंपल है, आपको पीछे की तरफ से लिख देना है। कहां से लिखना है स्टूडेंट्स, पीछे से लिखना है, मतलब लास्ट से फर्स्ट की ओर, मतलब जो सबसे अंतिम मान है। मतलब आपने यहां तक साइन की पूरी सारणी बना ली, आपको पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, cos का मान बन जाएगा। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट में 1 है तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर कितना है √3/2 तो यहाँ लिखेंगे √3/2। फिर कितना है स्टूडेंट्स, 1/√2 है तो 1/2 लिखेंगे और फिर कितना है आपका 1/2 तो 1/2 लिखेंगे और फिर कितना है 0 तो यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट्स, 0 आएगा। ठीक है, अब हम आशा करते हैं समझ में आ गई होगी सारणी आपको कि पीछे से लिखना स्टार्ट करना है तो आपको cos की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। साइन की वैल्यू आपको खुद से बनाना है और पीछे से लिखकर स्टार्ट करना है, पीछे से लिखना तो आपकी cos की वैल्यू हो जाएगी। अब निकालना स्टूडेंट्स हमें tan की वैल्यू। tan की वैल्यू निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको एक सूत्र बताया था कि sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। यानी sin थीटा में
यदि आप साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दोगे तो आपको स्टूडेंट्स टेन थीटा की सारणी प्राप्त हो जाएगी। आइए कैसे हम देखते हैं। यहाँ पे साइन 0 का मान 0 है और कॉस 0 का मान कितना है 1 है। तो यदि आप 1 का भाग 0 में दोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो आपको यानी साइन में कॉस का भाग देना है, साइन के जितने मान हैं उन सभी में कॉस के मान का भाग देना है, तो आपको टेन का मान प्राप्त हो जाएगा। 0 में यदि आप 1 का भाग दोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। यदि आप 1/2 में √3/2 से भाग दोगे स्टूडेंट्स तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, तो ये मिल जाएगा आपको 1/√3। इसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे 1/√2 है। जब 1/√2 से 1/√2 का आप भाग दोगे तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा, किसका साइन 1045 का मान। इसके बाद आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, √3/2 में आप यदि 1/2 का भाग दोगे स्टूडेंट्स तो 2 से 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा √3/1, और जब 1 का भाग √3 में दोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स √3 ही मिलेगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 90 के लिए हमें क्या करना है, 1 में 0 का भाग देना है। तो आपको स्टूडेंट्स याद रखना है कि जब भी किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो वहां पे अनंत का चिन्ह आता है। यदि 0 में आप किसी संख्या का भाग दोगे तो आपको 0 मिलेगा, यदि 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो आपको 0 मिलेगा, और यदि आप क्या कर रहे हो कि अगर किसी संख्या में आप 0 से भाग दे रहे तो आपको अनंत का चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। तो देखो यहाँ 1 का हमें 1 में 0 से भाग देना है स्टूडेंट्स, 1 में 0 से क्या करना है भाग देना है। तो जब 1 में हम 0 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा अनंत मिलेगा, इन्फिनिटी। अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा ना हो वो अपरिभाषित कहलाता है। आप स्टूडेंट्स आगे देखिए, अब निकालना हमें किसका मान, कोसेक थीटा का मान। तो हमारे पास साइन का, कॉस का, टेन का मान हमें मिल चुका है। अब निकालेंगे हम कोसेक थीटा का मान। तो देखिए स्टूडेंट्स कोसेक थीटा का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। कोसेक थीटा के लिए हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये पिछले वीडियो में मैंने सभी सूत्र लिखवाए थे। मैंने कहा था कि साइन कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है और आपको कोसेक का मान ज्ञात करना है तो साइन के मान को पलट दो। क्या कर दो स्टूडेंट्स, साइन के मान को पलट दो। तो देखिए हम कैसे पलटते हैं। हाँ, हमारा साइन में सबसे नंबर 1 है 0, और आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब किसी भी संख्या के बटे में कुछ ना हो तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो आप 0 के बटे क्या कर सकते हो 1, 0 के बटे क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स 1 कर सकते हो। और जब तो 0 के बटे 1 जी किसका मान हो गया आपका साइन 0 का हो गया। लेकिन जब आप इसको पलटोगे स्टूडेंट्स तो पलटोगे तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे, तो आपका क्या बन जाएगा 1/0। क्या बनेगा स्टूडेंट्स 1/0। और जब आप 0 का 1 में भाग दोगे तो क्या आएगा फिर आपका इन्फिनिटी। मैंने अभी बोला था कि किसी भी संख्या में यदि आप 0 का भाग दोगे तो इन्फिनिटी का चिन्ह आएगा, यानी अनंत का चिन्ह आएगा, जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती, इसलिए हम अपरिभाषित बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका अनंत का चिन्ह। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, साइन का दूसरा मान है 1/2। 1/2 को पलटोगे, व्युत्क्रम का नियम लगाओगे, विपरीत करोगे तो 2/1 होगा, और 2 में जब 1 का भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स साइन 45 पे आई आपका कितना है 1/√2। जब आप इसको पलटोगे तो क्या बनेगा √2/1, और √2 में जब आप 1 का भाग दोगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स √2 बनेगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फिर आपका √3/2, और जब √3/2 को आप पलटोगे तो क्या बनेगा आपका 2/√3, 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आएगा, तो ये आएगा आपका 2 और बटे कितना आएगा स्टूडेंट्स √3 आ जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा 1 को पलटो तो 1 के बटे 1 और 1 एकम 1 का तो आपका 1 ही रहेगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स साइन की हो गई, कॉस वाली हो गई, टेन वाली, कोसेक वाली, हमें 4 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान मिल चुके हैं। अब हमें करना है क्या सेक थीटा का मान ज्ञात करना है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, सेक थीटा को हम कैसे ज्ञात करेंगे। सेक थीटा को ज्ञात करने के लिए देखिए, इसमें कोई लॉजिक लग रहा है क्या, इसको देख लें। सेक थीटा इसको अनंत, लॉजिक स्टूडेंट्स इसमें लगा है नहीं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले देखिए हमें क्या निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है। तो हमने क्या बोला था कि सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, हमें पहले पूरी सारणी बना लेने दो, अभी आपको जैसा बनाते हैं उस क्रम से समझ लीजिए, इसके बाद कोई लॉजिक लगेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉस थीटा के मान को पलटना है, तो ये साइन का या कॉस का। अभी हमने क्या किया कि हमने कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा को पलटा है, और अब हमें क्या करना है, सेक थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना है, कॉस थीटा के मान को पलटना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम कॉस थीटा के मान को पलटे तो जैसे हमारा 1 है, तो आपको पता है कि 1 के बटे तो कुछ भी कर दो तो 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 के बटे क्या आएगा, आपका 1 आएगा, और 1 का मान कितना होगा स्टूडेंट्स, 1 ही होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसके मान को पलटना है √3/2। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लॉजिक लग रहा है। देखो मैंने जब साइन का मान ज्ञात किया था और कॉस के मान के लिए हमने साइन को पीछे से लिखा था, तो इसी प्रकार आप यहाँ देखिए, आपने कॉसेक का मान ज्ञात कर लिया है। यदि आपको सेक करना है तो कॉसेक को कहाँ से लिख दो, पीछे से लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 आया है तो हमने 1 को लिखा, फिर कितना आएगा, 2/√3 आएगा, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2/√3 लिखेंगे। और इसके बाद फिर आपका √2 आएगा, तो यहाँ पे हम √2 लिख देंगे, फिर आपका 2 आएगा, और फिर आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, अनंत आएगा, इन्फिनिटी का चिन्ह आएगा। यही लॉजिक मैं ढूंढ रहा था कि ताकि आपको सीधा सीधा बता दें, आपको बार बार मानों को पलटना ना पड़े। देखो स्टूडेंट्स, जब हम इसके मान को पलटेंगे तो 1 आएगा, पलटने से भी आपका वहीं का वहीं आ रहा है, 2/√3 आएगा, इसको पलटेंगे √2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी का चिन्ह आएगा। तो आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि साइन का मान ज्ञात करना है, फिर साइन को पीछे से लिखना चालू करना है, तो आपका कॉस का मान हो जाएगा। टेन का मान ज्ञात करने के लिए साइन में कॉस का आपको भाग देना है, और कॉसेक का मान ज्ञात करने के लिए आपको साइन के मानों को पलटना है, और जो प्राप्त होगा तो पीछे से फिर लिखना चालू कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आपको मिल जाएगा सेक थीटा का मान मिल जाएगा। अब निकालना है स्टूडेंट्स हमें कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, टेन थीटा को पीछे से लिख देना है। टेन थीटा का जो मान दिया गया है इसको आपको पीछे से लिख देना है, इसलिए आपको कॉट थीटा का मान मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, टेन थीटा का मान क्या है, सबसे लास्ट में अनंत है, तो आप यहाँ अनंत लिख दीजिए। फिर क्या है स्टूडेंट्स, √3 है, तो आप √3 लिख दीजिए। फिर क्या है स्टूडेंट्स, 1 है, तो आप 1 लिख दें। फिर क्या है, 1/√3 है, तो 1/√3 लिख दें आप। और इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, 0 है, तो फिर क्या लिख दें आप, 0 लिख दें। यानी कहने का मतलब है कि यदि 10 के मान को आप उल्टा लिख दोगे, उल्टा करके, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कॉट थीटा का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारी 0 से लेकर 90 तक की साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की सारणी कंप्लीट हुई। और जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे 180 डिग्री तक बनाई है। चलिए हम 90 से आगे भरना इसको देखते हैं कि 90 से आगे इसको कैसे भरना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप 90 से ऊपर जाते हो, 120, 135, 150 और फिर इसके बाद आता है आपका 180, तो जब भी आप ऊपर से जाते हो, 90 से ऊपर जाते हो, तो यहाँ पे लग जाता है 90 प्लस थीटा का सूत्र। तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा का सूत्र लग जाता है स्टूडेंट्स। तो उतने सूत्रों की हमें जरूरत नहीं है कक्षा 10 में। जब 11वीं में आप मैथ सब्जेक्ट लोगे तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी, तो बुक में मिलेगा, तो ऑटोमेटिक ही आप सीख जाओगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको इतना करना है कि हमें याद रखना है कि जब भी हम 90 से ऊपर यदि हम बनाएंगे स्टूडेंट्स सारणी,
तो साइन और कॉसेक का मान जो होता है वो प्लस में आएगा और बाकी सभी मान काय में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। और पीछे से लिखना प्रारंभ करना है, पीछे से लिखना प्रारंभ करना है। सिर्फ साइन और कॉसेक रहेगा प्लस का और बाकी सभी काय के रहेंगे, माइनस के रहेंगे। चलिए देखते हैं हम। तो साइन और कॉसेक, साइन और उसका उल्टा कॉसेक, ये दोनों प्लस के रहेंगे। तो हम पहले साइन कॉसेक को लिख लेते हैं, इसके बाद फिर सभी को हम माइनस में लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, साइन का मान लिखना है तो 1 लिखा है। अब 1 के इस साइड जाइए तो क्या लिखा है आपका √3/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, √3/2। फिर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, 1/√2। तो क्या लिखेंगे 1/√2। फिर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, 1/2 और फिर 0। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2 और कितना आएगा 0। ये बन गई हमारी साइन 180 तक। ये सब प्लस में रहेगा। इसके बाद मैंने क्या बोला कि साइन और उसका उल्टा भी होता है प्लस में, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा का मान और लिख लें हम। तो कहाँ है स्टूडेंट्स, कॉसेक थीटा का मान जी है। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, 1 है तो 1 लिखा रहने दो। 1 के बाद फिर 1 के पीछे जाइए तो क्या है 2/√3। तो फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2/√3 लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या है स्टूडेंट्स, √2, फिर 2, फिर अनंत। तो यहाँ कितना लिखेंगे, √2, फिर आएगा 2 और फिर आएगा आपका अनंत। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपको सारणी बना लेनी है। तो ये आपका साइन और कॉसेक का मान प्लस में हो गया। अब बाकी जितने मान है, कॉस का, टेन का, सेक का और कॉट का, ये सभी स्टूडेंट्स आपके माइनस में आएंगे ये मान। बाकी साइन और सेक, कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा के मान प्लस में रहते, बाकी सभी मान जो है वो काय में आ जाते स्टूडेंट्स, ऋणात्मक हो जाते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, सब समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हो। यहाँ पे 0 है, 0 का 0 रहने दो। 0 से आगे जाइए तो कितना 1/2 है। तो क्या आएगा भैया, यहाँ 1/2 आएगा। फिर क्या है आपका 1/√2 है। तो फिर आएगा आपका 1/√2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर क्या है आपका यहाँ पे √3/2 और 1 है। तो यहाँ पे आएगा आपका √3/2 और आएगा आपका 1। ठीक है स्टूडेंट्स। और हमने क्या बोला, माइनस का होता है साइन और कॉसेक को छोड़ के। तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए और यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका कॉस का मान। इसी प्रकार स्टूडेंट्स टेन का लिख लीजिए। अनंत तो है ही। अब क्या लिखेंगे हम इधर, √3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और 1 के बाद लिखेंगे 1/√3, 1/√3 लिखेंगे स्टूडेंट्स। और फिर क्या है आपका 0 है तो फिर क्या लिखेंगे हम 0। इसमें स्टूडेंट्स आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा दिया। और स्टूडेंट्स 0 कभी माइनस या प्लस का नहीं होता है, इसलिए 0 में हम कुछ नहीं लगाते हैं। 0 प्लस माइनस का नहीं होता है, 0 हमेशा पॉजिटिव होता है। उस पर साइन नहीं लगाया जाता, ना प्लस का लगाया जाता और ना माइनस का लगाया जाता। इसके बाद स्टूडेंट्स अपना हो गया कहाँ तक, हाँ आप चलिए सेक थीटा पर। सेक थीटा का मान हम देखते हैं, अनंत है। अनंत के बाद कितना है स्टूडेंट्स, 2 है। तो 2 लिख लीजिए। और फिर कितना है आपका, √2 है और फिर 2/√3 है। तो यहाँ लिख लीजिए √2 और फिर आएगा आपका √2 कितना आएगा, 3 आएगा स्टूडेंट्स। ये क्या है, छोटे छोटे कॉलम बने हुए हैं ना, तो लिखते नहीं बनता है। √2/3 आ गया। और फिर स्टूडेंट्स कितना है आपका, 1 है। तो लास्ट में कितना लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। और हमने क्या बोला था कि सभी माइनस के होते हैं। तो यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये बन गई है आपकी सेक थीटा की सारणी। अब बनाना है स्टूडेंट्स हमें कॉट थीटा की। तो चलिए हम कॉट थीटा को देखते हैं। कॉट थीटा में क्या करना है स्टूडेंट्स के 0 तो है ही आपका। फिर कितना लिखना है आपको, 1/√3। कितना लिखना है स्टूडेंट्स, 1/√3। स्टूडेंट्स आपको छोटे छोटे अक्षर हैं, 1/√3। और फिर कितना आएगा स्टूडेंट्स आपका, 1/√3 हो गया। फिर आएगा आपका 1 और फिर आएगा √3, फिर अनंत। तो इतना इधर आएगा 1 और फिर आएगा आपका √3 और फिर आएगा आपका अनंत। ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से अब यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। और अनंत में स्टूडेंट्स आप माइनस लगाना चाहे तो लगा सकते हो, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कहीं लगा रहता है, कहीं नहीं लगा रहता है।
तो इसको आपको अलग अलग बुक्स में, किसी बुक्स में लगाया रहता है, किसी बुक्स में नहीं लगाया रहता है, जीरो जैसा होता है। जीरो पे तो साइन कहीं नहीं लगा रहता, अनंत में कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है। वैसे आप भी यहाँ पे नहीं लगाइए, यहाँ पे सिर्फ अनंत रहने दीजिए, क्योंकि उस पर ना प्लस लगता हो ना माइनस लगता। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये त्रिकोणमिति की 0 से लेकर 180 तक पूरी सारणी आपकी कंप्लीट हुई। हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आई होगी। यदि आप मन लगाकर देख रहे होंगे हमारी वीडियो, मन लगा के यदि आप पढ़ रहे हो, तो हम गारंटी दे रहे इस बात की कि आपको त्रिकोणमिति 0 से लेकर 180 तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि आप स्टूडेंट्स अगर आपका पढ़ाई मन नहीं है, तो आपको तो कितने भी अच्छे तरीके समझाएं, लेकिन फिर कहते हैं कि जिसका मन ही ना हो तो फिर क्या है। मन है तो सब कुछ है, मन नहीं है तो कुछ नहीं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अब अगले वीडियो में हम सीधी एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अच्छा मन लगाकर पढ़िए, अच्छी परसेंटेज बनाइए आप, और बढ़िया बेहतरीन ढंग से नोट्स बनाइए। सभी मैथ के सवाल 4-4, 5-5 बार आप 10-10 बार सवाल लगाइए, ताकि आपको याद हो जाए और आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना आए। इस प्रकार से नमस्कार स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम।